आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवा रहे हैं जिसको सुन करके और जिसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे। इस सच्ची कहानी में रोमांस का तड़का है, रोमांच का तड़का है। रोमांस और रोमांच के तड़के के बीच एक दूल्हा है, एक दुल्हन है और दूल्हे की प्रेमिका है। कहानी कैसे कैसे मोड़ लेती है, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, छतरपुर शहर में एक ऐसी घटना होती है जिसको सुन करके और देख करके लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल छतरपुर में एक मंडप सजा हुआ है। मंडप में दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन के साथ साथ फेरे लेने की तैयारी की जा रही है। मांग भरने का टाइम आता है तो दुल्हन शादी करने से मना कर देती है। इसके बाद परिजनों की सहमति से वहीं पर मौजूद एक लड़की से उस युवक की शादी करा दी जाती है, क्योंकि सारा माहौल शादी का बन चुका था। अगर शादी नहीं होती तो समाज में परिवार की बहुत बदनामी होती। उस लड़की से शादी करके युवक, दूल्हा और दुल्हन घर पर आ जाते हैं, सुहागरात मनाते हैं और हफ्ता 10 दिन अपनी नई नवेली पत्नी के साथ, दुल्हन के साथ रहने के बाद दूल्हा अपनी उसी प्रेमिका के साथ फरार हो जाता है जिसके साथ शादी तय हुई थी और जिस लड़की ने शादी में मंडप में फेरे लेने से मना कर दिया था। दरअसल एक घटना है, 30 मार्च 2025 की जगह है मध्य प्रदेश का छतरपुर शहर। छतरपुर शहर में एक नई विवाहिता जिसका नाम है सोनल नामदेव, उम्र लगभग 22 साल है। ये एसपी के पास पहुंचती है, छतरपुर एसपी से फरियाद करती है कि साहब मेरे पति को, मेरे दूल्हे को ढूंढ करके दीजिए, मैं परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ गए हैं। शादी को अभी मात्र 15 दिन हुए हैं और हफ्ता 10 दिन साथ में रहने के बाद वो कहीं चले गए, उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। इसके बाद जब एसपी को सोनल नामदेव ने कुछ ऐसे रील्स, कुछ ऐसे वीडियो दिखाए जिसमें उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, रील बना रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। एसपी इस वीडियो देख करके हैरान और दंग रह जाते हैं कि कोई नई नवेली दुल्हन के साथ कोई नया दूल्हा इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता है। दरअसल छतरपुर में एक युवक रहता है जिसका नाम है रोहित नामदेव। रोहित नामदेव की उम्र लगभग 25 साल है। इसका लव अफेयर चलता है। एक युवती है जिसका नाम है राधा नामदेव। रोहित नामदेव का राधा नामदेव से प्रेम प्रसंग चलता रहता है। इसके बाद चूंकि दोनों एक ही जाति, एक ही समुदाय के हैं, इसलिए दोनों के परिवारों से मिलकर के दोनों परिवारों ने ये तय किया कि जब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो दोनों की शादी ही क्यों ना करा दी जाए। इसके बाद रोहित नामदेव और राधा नामदेव के बीच शादी तय हो जाती है और 29 मार्च 2025 को शादी की डेट फिक्स होती है। 29 मार्च 2025 को रोहित नामदेव दूल्हा बन करके बारात लेकर के राधा नामदेव अपनी दुल्हनिया के घर पहुंचता है। सारे रस्म और रिवाज होते हैं, रीति रिवाज का निर्वहन किया जाता है, जयमाला कार्यक्रम भी हो जाता है। राधा नामदेव ने अपने दूल्हे रोहित नामदेव के गले में माला डाल दी, एक दूसरे ने खूब फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद मंडप के नीचे दूल्हा पहुंच जाता है और जब दूल्हा मंडप के नीचे पहुंच जाता है, इसके बाद दुल्हन के रूप में राधा नामदेव भी आती है और दूल्हे के बगल में बैठ जाती है। पंडित जी सारे रीत रिवाज के अनुसार जो मंत्रोच्चार होते हैं वो करते हैं। इसी दौरान जो राधा नामदेव दुल्हन बन करके आई है, चूंकि ये राधा नामदेव
देखने में बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन बहुत मूडी किस्म की है। इस बात को उसका प्रेमी, जो कि अब दूल्हा बन गया है, रोहित नामदेव, भली बात ही जानता है। दरअसल जो दुल्हन बन करके आई है राधा नामदेव, ये इतनी मूडी है कि इसका मूड कब खराब हो जाए और उस दौरान ये क्या करने लगे, ये उसके घर वाले भी नहीं समझ पाते थे, उसके माँ बाप और भाई बहन भी परेशान रहते थे। लेकिन उसका प्रेमी रोहित नामदेव अपने प्रेमिका को कितना भी मूड खराब हो, धीरे धीरे हैंडल कर लेता है। दरअसल इश्क होता ही ऐसा है कि जब नया नया इश्क होता है तो आशिक को, चाहे वो प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, एक दूसरे की हर अंदाज बहुत अलग लगता है, यूनिक लगता है, और वो हर अंदाज पर एक दूसरे पर फिदा होते हैं। हंसना अच्छा लगता है, मुस्कुराना अच्छा लगता है, जब गाल फैला के एक दूसरे बैठ जाते हैं तो एक दूसरे का नाराज भी होना भी अच्छा लगता है, एक दूसरे को घूर कर देखना भी अच्छा लगता है। जब मंडप में राधा नामदेव से कहा गया, पंडित ने कहा, पंडित जी ने, कि अब मांग भराई का कार्यक्रम होगा, दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा। इसी दौरान जो दुल्हन बन करके मंडप के नीचे बैठी है राधा नामदेव, उसका मूड खराब हो जाता है और वो उठ करके खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं शादी नहीं करूंगी। जो उसका दूल्हा है रोहित नामदेव, वो समझ जाता है कि उसकी प्रेमिका, जो कि उसकी दुल्हन बन गई है राधा नामदेव, उसका मूड खराब हो गया है। उसने अपनी दुल्हन को काफी समझाया, लेकिन राधा नामदेव पैर पटकते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती है। घर के लोग भी घबरा जाते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, ऐन मौके पर शादी के लिए मना कर दिया। ऐसा थोड़ी किया जाता है, ये गुड्डा गुड़ियों का खेल थोड़ी है। लेकिन राधा नामदेव इतनी मूडी किस्म की युवती है कि उसने एक नहीं सुनी, और जो दुल्हन के रूप में उसने साजो श्रृंगार किया था वो भी हटा दिया, और उसने बोल दिया, ये फाइनल डिसीजन है, मैं शादी नहीं करूंगी। इसके बाद रोहित नामदेव, जो कि दूल्हा है, उसके जब सारे प्रयास फेल हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाता है, और जब बहुत परेशान हो जाता है तो वो अपने परिजनों से कहता है कि ठीक है, अब शादी इसको करना ही नहीं है, तो चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन रोहित नामदेव के परिवार के लोग, रिश्तेदार, ये सोचते हैं कि यदि बगैर दुल्हन के हम घर वापस जाएंगे तो समाज में बहुत बदनामी होगी। इसके बाद वहीं आसपास किसी और ऐसी युवती को देखा जाता है जो शादी के लायक हो और जिसको एक अच्छे वर की तलाश हो। आखिरकार मंडप के आसपास में ही रिश्तेदारी में एक जवान लड़की, जो कि उसके माता पिता शादी करने के लिए परेशान थे, कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा था, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उस लड़की के नाम, जो कि उसका नाम है सोनल नामदेव, उसके साथ रोहित नामदेव की शादी हो जाती है, मांग भराई होती है, 7 फेरे लिए जाते हैं। इसके बाद सोनल नामदेव दुल्हन के रूप में रोहित नामदेव के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल के लोगों ने नई बहू, नई दुल्हन सोनल नामदेव का गर्मजोशी से स्वागत किया। रोहित नामदेव भी इस बात से खुश था कि सोनल नामदेव ने हमारे परिवार की इज्जत बचा ली, और रोहित नामदेव अपनी दुल्हन सोनल नामदेव के प्रति काफी एहसानमंद टाइप का हो गया। लेकिन सोनल नामदेव ने अपने पति, अपने दूल्हे रोहित नामदेव को समझाया कि इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, भगवान ने हमें तुम्हारे लिए ही बनाया था और तुम्हें हमारे लिए बनाया था। इसके बाद वो टाइम आता है जब दूल्हा दुल्हन बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं एक दूसरे से मुलाकात का, सुहागरात मनाई जाती है। रोहित नामदेव, जो कि दूल्हा है, उसकी दुल्हन सोनल नामदेव सुहागरात के बाद 1 हफ्ते तक बड़ी राजी खुशी से, बड़े प्रेम पूर्वक साथ रहते हैं। इधर रोहित नामदेव को अपनी प्रेमिका राधा नामदेव की याद सताने लगती है। दरअसल राधा नामदेव 1 हफ्ते बाद, जब शादी के लिए मना कर देती है, तो 1 हफ्ते बाद राधा नामदेव का दिल फिर बल्ले बल्ले करने लगता है, उछलने लगता है, और वो अपने
प्रेमी रोहित नामदेव को फोन करती है। रोहित नामदेव जैसे ही फोन उठाता है, सामने राधा नामदेव से वो बात करता है, और जब राधा नामदेव उसको अपनी कस्में दिलाती है, अपने पुराने दिन याद दिलाती है, तो रोहित नामदेव भी पिघल जाता है और वो राधा नामदेव से मिलने के लिए पहुंच जाता है। राधा नामदेव और ने अपने प्रेमी रोहित नामदेव से माफी मांगी और कहा कि अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन रोहित नामदेव ने कहा कि अब ये कैसे संभव है, तुम हमें भूल जाओ, हम तुम्हें भूल जाएं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। सोनल नामदेव मेरी दुल्हन के रूप में घर पर है। हम लोग हफ्ता 10 दिन साथ में रातें बिता चुके हैं, इसलिए तुम्हें हमको भूलना ही होगा और हम तुम्हें भी भूल जाएंगे, और इसी में हम तीनों की भलाई है। लेकिन राधा नामदेव बहुत मूर्ख किस्म की युवती है, कुछ भी करने को तैयार होती है किसी भी पल। राधा नामदेव ने अपने प्रेमी रोहित नामदेव से कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी और तुम भी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम जाओगे तो जैसे तुम मुझे छोड़ करके जाओगे मैं अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद क्या होगा हमें कोई पता नहीं, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम भले ही हमारे बगैर जी जाओ, लेकिन मैं नहीं जी सकती हूँ। रोहित नामदेव राधा नामदेव को जी जान से प्यार करता था। जब उसने राधा नामदेव से इस प्रकार की बातें सुनी तो उसने कहा कि बताओ क्या करना है। तो राधा नामदेव कहती है कि चलो अपन इस शहर छोड़ करके चले जाते हैं, आगे क्या करना है ये भविष्य तय करेगा। आखिरकार रोहित नामदेव अपनी प्रेमिका राधा नामदेव के साथ चला जाता है और दोनों देहरादून पहुंच जाते हैं। देहरादून में एक मंदिर में राधा नामदेव अपने प्रेमी रोहित नामदेव को लेकर के पहुंचती है। वहां पर एक पंडित का इंतजाम करती है और पंडित जी से शादी की सारी तैयारी कराती है। इसके बाद राधा नामदेव अपने प्रेमी रोहित नामदेव से कहती है कि तुम मेरे लिए बने हो, मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ। शादी की आधी रस्में तो हो ही चुकी हैं, जयमाला कार्यक्रम हो चुका है। रही बात मांग भरने की, मांग में सिंदूर भरने की और 7 फेरे लेने की, तो अब ये अगला कार्यक्रम यहीं पर होगा। रोहित नामदेव भी अपनी प्रेमिका राधा नामदेव के इतने बस में था, वो उसको इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी बात को वो टाल नहीं सका। उसने भी सोचा कि अब जो आगे होगा देखा जाएगा, ये भी रहेगी वो भी रहेगी, दोनों पत्नी के रूप में रहेंगी। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि वो अपनी जो पत्नी बना करके दुल्हन बना करके लाया सोनल नामदेव को, उसको भी धोखा नहीं दे सकता है। और ये इसको मैं बचपन से चाहता हूँ, राधा नामदेव को, इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद रोहित नामदेव और राधा नामदेव की मंदिर में शादी होती है, 7 फेरे हो जाते हैं। इस प्रकार रोहित नामदेव की शादी 15 दिन के अंदर 2 युवतियों से हो जाती है। इधर जो रोहित नामदेव की दुल्हन है सोनल नामदेव, वो अपने परिजनों से लगातार गुहार लगाती है कि रोहित को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। अभी शादी के मात्र 10 से 12 दिन हुए हैं और वो कहाँ गायब हो गए हैं। जब उसको मोबाइल कॉल किया जाता है परिजनों द्वारा तो पता चलता है कि उसका मोबाइल फोन बंद है। दरअसल राधा नामदेव ने अपने नए पति और जिसको प्रेमी था रोहित नामदेव का मोबाइल फोन बंद करा दिया था। लेकिन राधा नामदेव सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। उसने कई ऐसे रील बनाए, अपने पति कह लें या प्रेमी कह लें, रोहित नामदेव के साथ, और इंस्टाग्राम वगैरह पे जमकर शेयर किए। जब दुल्हन सोनल नामदेव ने अपने पति रोहित नामदेव और उसकी प्रेम का राधा नामदेव के रील देखी, वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, तो वो घबरा जाती है और अपने परिवार वालों को, मायके वालों को, ससुराल वालों को इस घटना की ये सारी रील्स और वीडियो दिखा करके बताती है। जब मामले का कोई समाधान नहीं निकलता है तो दुल्हन के रूप में सोनल नामदेव छतरपुर एसपी के पास पहुंचती है और वहां पर गुहार लगाती है कि कैसी भी हो मेरे पति को ढूंढ करके लाइए। पुलिस
रोहित नामदेव और राधा नामदेव की तलाश में जुटी है, लेकिन दोनों का अभी पता नहीं चल रहा है। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इश्क मोहब्बत करो, कुछ भी करो, लेकिन मर्यादित जीवन जीना चाहिए। नैतिकता का और इंसानियत का भी कोई तकाजा है। जिस लड़की ने तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव पर हामी भर दी, दुल्हन बनकर के घर आ गई, तुमने उसको छोड़ दिया, और जो जिसको तुम्हें एन भरे मंडप में शादी करने से मना किया, जिस लड़की ने, तुम उसके साथ चले गए। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय